देश और प्रदेश में विपक्षी एकता होती जा रही है मजबूत, जबकि भाजपा इस मामले में काफी दूर है। दरअसल देश में काफी समय से गठबंधन की रणनीति का बोलबाला होता नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद देश में गठबंधन की राजनीति का दौर जारी है। इसका लाभ विभिन्न पार्टियों को चुनावों में मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखें तो गठबंधन की राजनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे वोटों का बंटवारा रुक जाता है। वैसे अगर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो एक तरफ भाजपा गठबंधन के मुद्दे पर बिल्कुल खामोश है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में 7 दल हैं। वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश है कि भाजपा विरोधी अन्य दलों को भी साथ लाया जाए, यानी कि भले ही महागठबंधन में 7 दल हो, लेकिन इससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है और वे अन्य दलों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं। इसी का एक नमूना कांग्रेस और राजद के इफ्तार पार्टी में भी देखने को मिला, जहां गठबंधन के नेताओं के अलावे पप्पू यादव को भी आमंत्रित किया गया। जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव भले ही इस वक्त विधायक या सांसद नहीं हो, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत को कोई कम नहीं आंक सकता। जिस तरह से पप्पू यादव महागठबंधन के करीब नजर आ रहे हैं, उससे ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में पप्पू यादव की पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है। वैसे पप्पू यादव के प्रति महागठबंधन की नरमी की एक वजह यह भी हो सकती है कि जीतन राम मांझी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर मांझी कोई अलग रुख कायम करते हैं तो इसकी भरपाई पप्पू यादव से की जा सकती है। वैसे कांग्रेस के इफ्तार पार्टी के दौरान सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत महागठबंधन के सभी बड़े नेता पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से राहुल गांधी से हुई मुलाकात पर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि आगे आगे देखते रहिए होता है क्या। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी एकता मजबूत हो रही है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने सभी दल के वरिष्ठ नेताओं के सम्मिलित होने पर कहा कि यह तस्वीर दिखाती है कि विपक्षी एकता कितनी मजबूत है। इनके अलावा पप्पू यादव ने भी कहा कि मैं कांग्रेस और लालू जी के विचारधारा से कभी अलग नहीं था। उन्होंने कहा कि देश बचाना है, यानी कि विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने देश को बचाने का संकल्प किया। दूसरी तरफ भाजपा गठबंधन के मुद्दे पर एक तरफ से खामोश है। वहीं अमित शाह ने तो नवादा में यह कहकर लोगों को चौंका दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगी। यानी कि अमित शाह के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है कि 2024 के चुनाव में बिहार में बीजेपी किसी से गठबंधन नहीं करने वाली है। हालांकि राजनीति में गठबंधन टूटने और बनने में वक्त नहीं लगता। ऐसे में संभव है कि कई राजनीतिक पार्टियां आने वाले समय में एनडीए का हिस्सा हो सकती है, लेकिन अगर भाजपा ने गठबंधन करने में देरी की तो फिर इन पार्टियों के सुर भी बदल सकते हैं। बात अगर चिराग पासवान की पार्टी की करें तो वह भले ही खुद को मोदी का हनुमान कहते हुए नजर आते हों, लेकिन उन्होंने राजद की इफ्तार पार्टी में पहुंचकर यह साफ कर दिया कि उन्हें भले ही नीतीश कुमार से दिक्कत है, लेकिन तेजस्वी यादव को वह छोटे भाई मानते हैं। ऐसे में यह भाईचारा कब राजनीतिक दोस्ती का रूप ले ले कोई नहीं जानता। वहीं अगर चिराग पासवान का किसी के साथ गठबंधन नहीं होता है और वे पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इससे भाजपा को भी काफी नुकसान होने की संभावना है। यानी कि चिराग पासवान से दूरी बनाए रखना भाजपा के लिए परेशानियों का सबब बन सकता है। इसके साथ ही बात उपेंद्र कुशवाहा की करें तो वह महागठबंधन से अलग होकर नई पार्टी बना चुके हैं और उनकी भी राजनीतिक ताकत को कोई भी नहीं कम आंक सकता। वैसे भी कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी पार्टी का भाजपा से गठबंधन होता है तो ये भी एनडीए का मजबूत हथियार साबित हो सकते हैं।
हालांकि रालोजपा प्रमुख पशुपति पारस ने जरूर कहा कि वे आजीवन भाजपा के सहयोगी बनकर रहेंगे, लेकिन सिर्फ उनके सहयोग से भाजपा को कितना लाभ होगा इस पर सभी की नजरें रहेंगी। इस तरह एक तरफ भाजपा गठबंधन के मुद्दे पर खामोश नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश में भी विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं।